आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस इंसान की जो एक खेल से कहीं बहुत ऊपर उठकर एक पूरे बदलते हुए भारत की पहचान बन गया। जरा इस नंबर को देखिए, 100। क्रिकेट की दुनिया में ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसे छूना आप कह सकते कभी नामुमकिन सा लगता था। हम बात कर रहे हैं 100 शतकों की। सोचिए, एक ऐसी उपलब्धि जिसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की तो है ही नहीं। ये कहानी है उस भारी बोझ की जो 1 अरब लोगों की उम्मीदों ने उनके कंधों पर डाल दिया था। क्या मतलब है इसका? चलिए समझते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई की गलियों से, जहां एक ऐसे लड़के का उदय हुआ जिसकी प्रतिभा, सच कहूं तो, किसी जादू से कम नहीं थी। और उनका सफर अरे किसी तूफान की तरह था। बिल्कुल सोचिए, स्कूल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू कर लिया। मतलब वोट देने की उम्र से पहले ही उन्होंने पूरी क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और ये किस्सा तो कमाल का है। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल का एक लड़का है, सामने से एक तेज गेंदबाज गेंद सीधा चेहरे पर लगती है, खून बहने लगता है, लेकिन वो लड़का मैदान छोड़ने से साफ मना कर देता है। कहता है मैं खेलूंगा। बस उसी दिन दुनिया ने जान लिया था कि ये खिलाड़ी सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, बल्कि इसके इरादे फौलादी हैं। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये वो दौर था 90 का दशक, जब भारत अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था। और उस नए भारत के लिए, उस बदलते हुए भारत के लिए तेंदुलकर वो चेहरा बने, वो प्रतीक बने जो दुनिया को दिखा रहा था कि हाँ, हम किसी से कम नहीं। और उस पूरे दशक में आलम कुछ ऐसा था कि टीम की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ उनके कंधों पर थीं। ये तो सब जानते हैं, अगर तेंदुलकर आउट हुए तो मानो पूरे देश का टीवी ही बंद हो जाता था, उम्मीदें ही खत्म हो जाती थीं। और उनकी काबिलियत का पीक, उसका शिखर शायद 1998 में दिखा। इस नंबर पर गौर कीजिए, 1894। ये एक साल में सिर्फ एक कैलेंडर ईयर में बनाए गए रन थे। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज भी तोड़ना बेहद बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन जैसा होता है हर हीरो की कहानी में मुश्किलें तो आती ही हैं, है ना? तो तेंदुलकर का सफर भी चुनौतियों से भरा था। और इन चुनौतियों ने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक लीडर के तौर पर भी परखा। देखिए, उनकी अपनी बल्लेबाजी तो शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कप्तानी का बोझ वो बहुत भारी साबित हुआ। यहाँ आंकड़े साफ दिखाते हैं जीत का प्रतिशत कितना कम था। कहते हैं कि इस दबाव ने उनकी रातों की नींद तक उड़ा दी थी और आखिरकार उन्हें कप्तानी छोड़नी ही पड़ी। और मुश्किलें सिर्फ कप्तानी तक ही सीमित नहीं थी, मैदान के बाहर भी थी। दो बार उनकी ईमानदारी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए गए। एक तरफ बॉल टेम्परिंग का आरोप, दूसरी तरफ वो मशहूर मंकी गेट विवाद। मतलब उन्हें ऐसे संकटों का सामना करना पड़ा जो क्रिकेट के खेल से कहीं ज्यादा बड़े हो चुके थे। तो दशकों तक उन्होंने टीम को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन फिर एक मौका आया। आखिरकार टीम को उन्हें उस एक इनाम तक, उस एक पुरस्कार तक पहुंचाने का मौका मिला जो उनसे हमेशा दूर ही रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। सोचिए, 22 साल का लंबा इंतजार। ये उनका छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। और सबसे बड़ी बात, ये हो रहा था अपनी ही जमीन पर। इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता था? और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो सेमीफाइनल तो याद ही होगा सबको। हाई प्रेशर मैच, उनकी 85 रनों की पारी शायद उनकी सबसे जुझारू पारियों में से एक गिनी जाएगी। और हाँ, किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया था उस दिन। कई बार कैच छूटे, कई जीवनदान मिले, लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर आया वो पल, फाइनल में भारत की जीत। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय उत्सव था। और उनके साथियों ने, पूरी टीम ने इस जीत को उस एक इंसान को समर्पित किया जिसने उन्हें 2 पीढ़ियों तक, जी हाँ, 2 पीढ़ियों तक प्रेरित किया था। पर रुकिए, कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती है। ऐसा लगा कि एक युग का अंत हो गया, लेकिन असल में संन्यास लेना अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई पारी की, एक सेकंड इनिंग्स की शुरुआत थी। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल मैदान के बाहर भी किया और खूब किया। देखिए, वो संसद सदस्य बने, राज्यसभा में उन्होंने गांवों को गोद लिया, समाज सेवा की, औरतों और
एक सफल उद्यमी के रूप में भी उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और ये बात उनकी प्रतिबद्धता को साफ साफ दिखाती है। संसद के सदस्य के तौर पर मिली पूरी की पूरी सैलरी उन्होंने दान कर दी। मतलब साफ था, देश की सेवा सिर्फ बल्ला पकड़कर ही नहीं होती। ये जज्बा उनके संन्यास के बाद भी बिल्कुल वैसा ही कायम रहा। तो अब अंत में चलिए उनकी मैदान की विरासत को बस इस एक आंकड़े से याद करते हैं, 34,357। यह है इतिहास में किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन का आंकड़ा। ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये एक पहाड़ है। एक ऐसा पहाड़ जिस पर चढ़ना आज भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक महान खिलाड़ी की, एक लेजेंड की असली पहचान क्या है? क्या वो रिकॉर्ड हैं जो वो तोड़ते हैं, या फिर वो पूरा का पूरा देश है जिसे वो प्रेरित करते हैं? शायद सचिन तेंदुलकर की कहानी में हमें इन दोनों ही सवालों का जवाब एक साथ मिल जाता है।